दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी 2026 की सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी जिंदगी सस्ती होगी या महंगी? क्या आपका मोबाइल खरीदना सपना बन जाएगा? क्या कार और बाइक सिर्फ अमीरों की चीज बनती जाएंगी? क्या घर लेना आसान होगा या और दूर चला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार 2026 में आम आदमी की जेब का साथ देगी या खर्चों की मार और बढ़ेगी? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, फैक्ट से बात करेंगे। तो चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं। नए साल 2026 में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, 2025 में सरकार ने जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव किए। नए स्लैब 5%, 18% और 40% कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटा, जिसका असर बाजार में साफ दिखा। अच्छी खबर यह है कि 2026 में भी इन जीएसटी कटौतियों का फायदा जारी रहेगा। मतलब रोजमर्रा की कई वस्तुएं, कुछ कंज्यूमर गुड्स और जरूरी सर्विसेज आपको 2026 में भी सस्ती दरों पर मिलती रहेंगी। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। एलपीजी गैस पे राहत या झटका 2025 में क्या हुआ था? कमर्शियल सिलेंडर 138 तक सस्ता, घरेलू सिलेंडर 150 तक महंगा। अब सवाल है 2026 में एलपीजी का क्या होगा? सच्चाई है दोस्तों, एलपीजी की कीमतें पूरी तरह ग्लोबल फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। संभावना है कि अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो घरेलू गैस पर भी राहत मिल सकती है, लेकिन कोई पक्का वादा नहीं, यानी उतार चढ़ाव रहेगा। सोना 2026 में सस्ता होगा या महंगा? यह सवाल हर घर में पूछा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 2026 की शुरुआत में सोना 10 से 15% तक सस्ता हो सकता है, लेकिन साल के मिड और एंड तक फिर वही कहानी, दाम चढ़ेंगे। क्यों? ग्लोबल अनिश्चितता, महंगाई और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की चाह, सोना फिर चमकेगा। यानी शॉर्ट टर्म में राहत, लॉन्ग टर्म में फिर महंगाई। मोबाइल फोन पे 2026 में बड़ा झटका। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, 2026 में नया मोबाइल खरीदना महंगा होगा। 6 से 7% तक सीधी बढ़ोतरी। कुछ ब्रांड्स में 10 से 15% तक उछाल आएगा। क्यों? चांदी की कीमतें, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी, एआई फीचर्स के लिए महंगे हार्डवेयर। एआई अब फोन का नया इंजन बन चुका है, और इंजन महंगा होगा तो गाड़ी भी महंगी होगी। 2026 में मोबाइल रिचार्ज पे दोहरी मार, फोन महंगा और रिचार्ज 15 से 20% तक महंगे हो सकते हैं। याद रखिए, 2024 में आखिरी बार बढ़ोतरी हुई थी। टेलीकॉम कंपनियां हर 2 साल में दाम बढ़ाती हैं, और अब 5 अंक इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च ग्राहक से वसूला जाएगा। कार और बाइक खरीदना होगा, और महंगा 2026 में कारें 2% से 34% तक महंगी, बाइक भी सस्ती नहीं रहेंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और उसका बोझ ग्राहक पर डाला जा रहा है। ईवी पर राहत, 2026 की सबसे अच्छी खबर, ईवी पे सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन, प्रदूषण से राहत, और सबसे बड़ी खबर, बैटरी की कीमतें 2026 में 50% तक गिर सकती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बराबर कीमत में। घर खरीदना महंगा या सस्ता? दिल्ली, मुंबई घर 10% तक महंगे, लेकिन होम लोन सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई की रेपो रेट कटौती ईएमआई को हल्का कर सकती है, यानी प्रॉपर्टी महंगी लेकिन लोन सस्ता। 2026 में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करें। ऑनलाइन गेमिंग, वॉलेट लोड, थर्ड पार्टी पेमेंट पर 2% तक अतिरिक्त चार्ज। क्रेडिट कार्ड अब सुविधा कम, खर्च ज्यादा बनता जा रहा है। सीएनजी, पीएनजी और बिजली पर राहत की सांस। सीएनजी नॉट पीएनजी, सस्ती बिजली बिल में भी कटौती की संभावना। यह 2026 की असली गुड न्यूज है। ट्रैफिक चालान 1 जनवरी 2026 से खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना पीयूषी 10-0 से 25-0 तक जुर्माना। सरकार का साफ संदेश, नियम तोड़ोगे तो भारी कीमत चुकाओगे। तो दोस्तों, आखिर में वही सवाल, क्या नया साल 2026 आम आदमी के लिए राहत लाएगा या सिर्फ महंगाई का नया दौर? जवाब सीधा है, 2026 एक मिक्स्ड साल होगा। टेक्नोलॉजी महंगी होगी, गाड़ियां महंगी होंगी, मोबाइल और रिचार्ज जेब काटेंगे, लेकिन ईवी सस्ती होंगी। बिजली, सीएनजी, पीएनजी में राहत, होम लोन सस्ता। जो समझदारी से प्लान करेगा वही 2026 में फायदे में रहेगा। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अगर आपको यह विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए 2025 आपके लिए कैसा था। धन्यवाद।